It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, which is over 4,000 crores. We are making the largest film in the world for the greatest story. All I'm doing is I have to just make sure we do justice to people's expectations and beyond. एक फिल्म जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाएगी कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। एक प्रोजेक्ट जिसका बजट सुनकर हॉलीवुड भी हैरान रह गया है और एक मेकर जिसने इसे सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि मिशन बना लिया है। रामायण 2026 की दिवाली पर आने वाली वो फिल्म जो 4,300 करोड़ के खर्चे के साथ इतिहास रचने वाली है। लेकिन सवाल है, क्या वाकई ये खर्चा जायज है और क्या ये फिल्म ये पैसे वसूल भी कर पाएगी? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे की वो बातें जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। तो इनिशियली जब इस प्रोजेक्ट के बनने की बात सामने आई थी तब 400 करोड़ के बजट से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन रिसेंटली आए इसके फर्स्ट ग्लिम्स के बाद ये नंबर 1600 करोड़ बताया गया, पर अब सीधा $500 मिलियन यानी लगभग 4,300 करोड़। और यह कोई अफवाह नहीं है, ये बात खुद फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कही है, जिन्होंने हाल ही में प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में पहली बार इस बजट को खुलकर बताया। और उन्होंने सिर्फ कहा, नहीं समझाया कि ये खर्चा क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। So to put it simply, it'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. तो पहले एक बात क्लियर कर लें, रामायण को बनाने का ये काम आज से नहीं 2017 से चल रहा है और इसका फाइनल पार्ट 2027 तक पूरा होगा। You know, when we set out to make it, you know, and I'm talking about now, call it 6-7 years ago, just after the pandemic, when we started to really get serious about mounting it and producing it. यानी कुल मिलाकर ये 10 साल की मेहनत और इन्वेस्टमेंट है। अब बात सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। रामायण को बनाने वाले मेकर्स का विजन इसे पैन वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना का है। Ramayan became that story for me to say, how do I take it and present something? That's the evolution of the planet. That's the first civilization in the world. That's the greatest epic in the world. How do we take that and mount it and present it in such a way that not just every Indian in the world, but every person in the world should want to watch it? सिर्फ हिंदी या रीजनल लैंग्वेज नहीं, बल्कि इसे चाइनीज, जापानीज, कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश हर मेजर ग्लोबल लैंग्वेज में डब और रिलीज किया जाएगा। There has to be a worldwide release in many languages. No? Many languages. So I have to try and make that happen with. और यही वजह है कि फिल्म में दुनिया के टॉप क्रिएटिव माइंड्स जुड़ रहे हैं, जहां AR रहमान और हंस जिमर का कोलैबोरेशन इसका म्यूजिक डिपार्टमेंट संभालेगा। वही इसके एक्शन डायरेक्टर है गाय नॉरिस, जिन्होंने फुरियोसा, सुसाइड स्क्वाड जैसी हॉलीवुड मूवीज के एक्शन डायरेक्ट किए हैं। 15 minutes, 197 shots in it. We've basically been shooting that now for 9 months. साथ ही इंटरस्टेलर और ड्यून जैसी फिल्मों में काम करने वाली कंपनी डीनेक, जिसके ओनर खुद नमित मल्होत्रा हैं, वो इसका VFX और CGI वर्क करने वाले हैं। The company that I own, DNEG, that's got all these Oscars. Ramayan is the hardest project, visual effects wise, we're doing in the world. We ever done. मतलब सिर्फ बजट नहीं, टैलेंट भी वर्ल्ड क्लास है। एंड इसीलिए मूवी की कॉस्टिंग 4,000 करोड़ गई है। जिसे थोड़ा और विस्तार से समझे तो फर्स्टली इसका प्री प्रोडक्शन 2017 से 2022 तक चला है, यानी 5 सालों तक स्क्रिप्ट पर काम हुआ। The way we are writing Ramayana for the film is we are taking inspiration from lot of Ramayans which have been written in the country. So there is no one particular Ramayana, you know. हर किरदार, हर लोकेशन, हर भाव को रिसर्च किया गया। कॉन्सेप्ट आर्ट, स्टोरी बोर्डिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पर तैयार हुआ। यहाँ तक कि इंटरनेशनल एडवाइजर्स और इंडोलॉजी एक्सपर्ट्स से भी कंसल्ट किया गया ताकि कल्चरल एक्यूरेसी बनी रहे। We have got lot of experts who are guiding us as to what needs to be done and how we can, you know, go forward in the correct manner. So that's what we've been doing. इसके बाद आया कास्टिंग प्रोसेस, जहां रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल जैसे बड़े नामों की फीस और उनके पूरे शेड्यूल के लिए डेट्स लॉक करना वो भी कॉस्टली है। एंड ये तो सिर्फ कुछ नाम है, जैसा कि आपको पता ही है इस महागाटा में हमें कई और चेहरे भी कई अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। मतलब कास्टिंग 2 साल पहले स्टार्ट होती है। हाँ, स्टार्ट होती है बिल्कुल। बड़ी फिल्म है ना, तो बहुत सारे लोग, उसकी डिस्कशन, छोटे छोटे रोल एंड लॉट ऑफ कैरेक्टर एंड ऑल द VFX है, तो बहुत सारी चीजें हैं, स्क्रिप्ट तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग किसी पारंपरिक सेट्स पर नहीं, वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक से हो रही है, जैसे द मैंडलोरियन में होता है। बड़े बड़े सेट्स के साथ साथ LED वॉल्स और 3D स्टेजिंग का इस्तेमाल किया गया है ताकि हर फ्रेम को एपिक स्केल पर शूट किया जा सके। ऊपर से कैमरा टेक्नोलॉजी, लाइटिंग, डॉल्बी विजन, हाई रेजोल्यूशन कैमरा सभी टॉप ग्रेड लेवल के हैं। मेकर्स इंडिया में ही वर्ल्ड क्लास शूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुके हैं ताकि VFX और रियल शॉट्स को मिक्स किया जा सके, जो कि 2 साल चलने वाला है, वो भी कॉस्ट कंज्यूमिंग। And we've been making the entire production
in our current studios in Mumbai. This has been my dream to not just make the greatest quality of infrastructure in India for our Indian industry, but also to make India the epicenter of global production. फिर जैसा कि इसे 10+ लैंग्वेजेस में लोकलाइज किया जाएगा, वो भी लिप सिंक AI टेक्नोलॉजी के साथ, तो हर भाषा के लिए वॉइस आर्टिस्ट, साउंड डिजाइनर और लिंग्विस्ट एक्सपर्ट काम करेंगे, जिन्हें भी अच्छा खासा पैसा जाएगा। The way we want to go about it is to really make it feel local to people in the world. Again, with the use of some technology, we're trying to make sure that we will be able to localize the film in languages with performance, which means that it should play in English with lip sync, without subtitles or dubbed version. एंड देन इसकी मार्केटिंग। अब जहां 70 से अधिक देशों में इसे रिलीज करने की प्लानिंग है, तो मेकर्स को इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बड़ी कंपनियों से पार्टनरशिप करनी होगी, जैसे वार्नर ब्रदर्स। इसके अलावा फिल्म फेस्टिवल्स, ट्रेंड शो, प्रीमियर नाइट्स, प्रमोशनल टूर, सब कुछ एवेंजर्स या एवेटार जैसी स्टाइल में होगा। And then making sure that we can find distribution and marketing and a way to present it to the world, which has again never been done before. एंड लास्टली ये है इन हाउस स्टूडियो और बैक एंड इन्वेस्टमेंट। रामायण जैसी फिल्म के लिए मेकर्स ने इंडिया में इन हाउस स्टूडियो तैयार किया है। खुद का VFX प्लगइन सिस्टम, टेक्निकल टीम, आर्ट डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन स्टाफ, सब कुछ इन हाउस है, ताकि कंट्रोल और क्वालिटी में कोई समझौता ना हो। ये सभी लागतें आज नहीं बल्कि सालों से लगातार जोड़ रही हैं। मतलब 4300 करोड़ सिर्फ एक फिल्म को शूट करने में नहीं गए, बल्कि एक दशक की प्लानिंग, ग्लोबल स्केल का एक्सिक्यूशन और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी देने की कोशिश में लगे हैं। ये बजट किसी आम फिल्म का नहीं, बल्कि पूरी संस्कृति को दुनिया के सामने रखने के मिशन का खर्चा है। We are making the largest film in the world for the greatest story, the greatest epic that the world should see. तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, क्या 4300 करोड़ की फिल्म कामयाब होगी? तो देखो, इतने बड़े बजट के साथ रामायण ऑलरेडी दुनिया की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है, जिसने अवतार के 227 मिलियन, अवेंजर्स एंड गेम के 356 मिलियन और स्टार वॉर्स के 450 मिलियन को यूं ही पीछे छोड़ दिया है। लेकिन नमित मल्होत्रा की सोच यहाँ सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। उनकी कंपनी डीनेक, जो कि 8 ऑस्कर्स जीत चुकी है, उनके लिए रामायण सिर्फ अवार्ड जीतने का जरिया नहीं है, ये उनकी लाइफ का फुलफिलिंग विजन है। You're making the Ramayana. Do not talk about it as a movie. That itself is undermining the purity or the essence of our culture, of our story. रामायण कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बना रही, ये महासिनेमिक अनुभव बनने जा रही है, जहाँ मैजिक है, इमोशन है और सबसे बढ़कर एक सच्चा इरादा है। और जैसा कि हम जानते हैं, रामायण लॉजिक से नहीं, भावना से चलती। तो हाँ, हो सकता है ये दुनिया की सबसे महंगी फिल्म हो, लेकिन अगर फिल्म ने दर्शकों के दिल को छू लिया, तो ये दुनिया की सबसे अमूल्य फिल्म भी बन सकती है। Is it really a risk? All I'm doing is I have to just make sure we do justice to people's expectations and beyond. There has to be pride that must come through in every Indian first, and then every other person in the world to say, that's a great piece of culture. तो अब बारी आपकी है। क्या आप इस फिल्म के विजन और पैशन को सपोर्ट करते हैं? क्या आप मानते हैं कि रामायण जैसी कहानियों को इस ग्लोबल स्केल पर ले जाना जरूरी है? अपने विचार कमेंट्स में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाकी जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। And if I'm doing the best I can, and I'm pushing myself to the edge, and I'm trying to live by that ideal, now whether I make a lot of money, less money, get the award, don't get the award, I can't control it.